जो आपने कहा ना 3 फरीक के लिए एक तरह से सिग्नल भी था। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के मामले में जिस तरह से बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने है और जो रेजिस्टेंस सिंध की हद तक वो शो करते हैं, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है उस स्कीम ऑफ प्लान के जो कि सोचा गया है, राइट। लेकिन वाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो ठीक है इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी जमात नहीं है उनके लिए, लेकिन वो तो बेचारे हर चीज़ पर लब्बैक कह रहे। कहाँ उन्होंने, नवाज शरीफ थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर जिनके हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था। यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ को ओके करते हैं, फिर क्या मसला है? देखिए, मसला ये है कि नादिया 28वीं तरमीम के लिए अब यहाँ तो अगर पीएमएलएन में इतनी सियासी जान हो हम्म। और इतना दम हो कि वो 28वीं तरमीम को सेल थ्रू करवा ले, फिर तो क्या ही मसला है। फिर तो सौ बिस्मिल्लाह, चारों उंगलियां, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला मकूला सादिक आता है। लेकिन वो नहीं है उनमें सियासी कैपिटल इस वक्त। उनकी अपनी इत्तेहादी जो है वो पीपीपी वो नहीं मान रही बात, और फिर पीटीआई को भी तो लाना है ऑन बोर्ड। तो एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है। नादिया, ये देखिए 28वीं तरमीम के कई पार्ट्स हैं। लोग उसको, इसका एक पार्ट तो है जो सूबों की बात हो रही है, दूसरा पार्ट जो असल पार्ट है वो वो एनएफसी। एनएफसी का फॉर्मूला है, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए फंड्स को मुख्तस करना है मैंडेटरी तौर पर, सही। और सूबों को की कटौती करनी है और मरकज के पास ज्यादा पैसे जाने हैं। ये है इस वक्त का फैसला। ओके। ये होता है कि नहीं होता, ये अल्लाह वल्ला आलम बिस्सवाब वाली बात है, मगर ये इस वक्त प्लान है। तो ओके। उस प्लान के लिए आपको एक इत्तेफाक राय तो करना पड़ेगा, और अगर तीन में से दो भी राजी हो तो बहुत अच्छी बात है। तीन में से तीन फरीक राजी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन तीन में से एक के राजी होने से काम नहीं बनता, नादिया। तो ये वजह है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने, अब कोई माने ना माने, उन्होंने एक चार्जशीट तो पेश कर दी थी मौजूदा हुकूमत की। सही। लैपटॉप का जिक्र कर दिया, शहबाज साहब के 18 घंटे काम मेहनत करने का भी जिक्र कर दिया, शबाना रोज मेहनत का जो बड़ा आपको पता है सोशल मीडिया पे जिक्र होता है, जी। वो भी उन्होंने तो वो जो उन्होंने बातें कही थी, अब उसको उस पर रिएक्शन भी आया नून लीग का। आपने देखा कि पहले एक दिन तो खूब उन्होंने क्लास ली, लेकिन फिर बाद में शायद फैसला किया गया कि अच्छा पीछे हट जाएं, मजीद हम इसको लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मगर सवाल ये कि जो मैसेज दे रहे थे वो किसका मैसेज दे रहे थे? अपना थोड़ी मैसेज दे रहे थे। जाहिर है। अपना तो उनका ये क्या काम है बहैसियत एक इंटीरियर मिनिस्टर या बहैसियत चेयरमैन पीसीबी, कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो अपनी एक चार्जशीट चार्ट। पेश करें। जी। बिल्कुल सही। तो जो हम इस वक्त कुर्बत देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, और वो आप देखते हैं कि ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने कोई वन गो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय नहीं किए। बड़े अरसे से ये मामला चल रहे थे और बिल आखिर जाकर सिर्फ अभी बेसिक चीज़ सामने आई है कि मिल करके एक ऑपोजिशन का उन्होंने फैसला किया है। क्या ये दो जमातें अगर मिल जाएं तो मौजूदा हुकूमत या निज़ाम को आप समझते हैं किसी सूरत चैलेंज के तौर पर सामने आ सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल चैलेंज के तौर पर चैलेंजेस तो बेशुमार हैं, और चैलेंज भी सामने आएगा। लेकिन नादिया, मैं ज़रा दोबारा वहीं पे जाऊंगा। ये जो इस वक्त सियासी अथल पथल हो रही है, देखिए, एक तो हमारे यहाँ कुछ तारीख का के कुछ पैटर्न्स बड़े क्लियर हैं। जब भी कोई हुकूमत 2-2.5 साल पूरे करती है, मिड पॉइंट पे आती है, तो उसके बाद वो उसके जो है जाने की खबरें गर्दिश में हो जाती हैं। आपने देखा कि हमारे बहुत नामवर कॉलम निगार जो हैं, उन्होंने भी इसका तस्करा किया कई महीने पहले से। उन्होंने कहा जी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा मामला। अच्छा, और मैंने भी इसका जिक्र किया। मैं खुद भी कह रहा था कि कैसे होगा, अभी तो कोई ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन वाकई में वो हो रहा है। तो या तो वो ज्यादा, उनकी मालूमात बहुत मुझसे ज्यादा थी, या उनका तज्जिया वाकई बड़ा साहिब था। लेकिन अगर आप तारीख में झांकें तो तारीख में नादिया 2-2.5 साल के बाद तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सही। और वो यहाँ तो एक साल पहले, इलेक्शन से एक साल पहले नक्शा बदल जाता है, या फिर 3 साल के अंदर ही धड़न तख्ता हो जाता है। इमरान खान की हुकूमत का भी यही हुआ, पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का भी यही हुआ। देखिए, नवाज शरीफ की हुकूमत तो बड़ी मजबूत हुकूमत थी 2013 में, जी। उनके पास मेजोरिटी थी, अवाम का साथ था, तरक्याती मंसूबों और कारकर्दगी का भी एक उनके पास क्लेम था। तो लेकिन वो चलती हुई आपके सामने है, जुनेजो साहब, जमाली साहब, राइट। ये पूरी लंबी फहरिस्त है। तो इसलिए चैलेंजेस तो बेशुमार हैं, और उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई बराह रास्त खतरा है कि कल वो फारिग हो जाएंगे। ओके। ये अलबत्ता जरूर है कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं
उनमें तब्दीली आएगी। एक तो कौमी हुकूमत का जिक्र हम सुन रहे हैं। यानी खतरे का कौमी आगाज हुआ चाहता है, ये टेस्टिंग है। जी, अच्छा, ये लेकिन बेहतर आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, तहरीक इंसाफ को, लेट्स नॉट माइनस देम, वो क्या चाहते हैं? आप समझते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी किस्म का रिलीफ उनको मिले, अगर मैं डील का नाम ना भी दूं, या कोई अरेंजमेंट वो भी चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, 3 साल गुजर चुके, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की और दीगर लोगों की राब्ते तो हुए हैं, और सुना है कि सुहेल आफरीदी साहब ने भी एक कलीदी किरदार इसमें अदा किया है। जी बिल्कुल, सुहेल आफरीदी मैं समझता हूँ उनमें भी अच्छी सियासी सूझबूझ है दीगर चंद लोगों के बरक्स। तो ये बिल्कुल एक डील की शुरुआत है। जो आपने खतरे की बात आपने कहा कि खतरे का आगाज हुआ चाहता है, तो फिर मैं आपको ये प्रिडिक्शन कर देता हूं कि डील का आगाज हुआ चाहता है। और वो इस तरह से कि ये हमने मियां नवाज शरीफ की जब अदालत के बाद उनको अस्पताल लेके गए थे और चंदी और फिर वहां पे उनका इलाज मालजा चलता रहा, तो उस वक्त वो आपने देखा कि किस तरह से हालात पलटा खाया, जी, बदले और मियां यकायक मुल्क से बाहर चले गए। सही। यहाँ पर खान साहब बाहर नहीं जाना चाहते, वो सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ शराइत जो हैं वो माननी पड़ेगी। ओके। और वो शराइत क्या होंगी? वो शराइत यही है कि सिस्टम के अंदर रहकर खेलना है, सिस्टम से बाहर, बाउंड्री से बाहर तो वैसे भी आप आउट हो सकते हैं। जी। सही।